उत्तराखंड के तीनों राज्यसभा सांसदों और लोकसभा के सभी 5 सांसदों की 25 जून को दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर हुई। बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राज्य के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सीएम धामी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में नगर निकाय और पंचायत के चुनाव होने हैं। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा है। बीजेपी का दावा है कि उपचुनाव में बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उसके उम्मीदवारों की जीत पक्की है। प्रदेश के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेसी हरीश रावत हरिद्वार में सब्जी बेचते नजर आए। सब्जी की एक दुकान पर हरीश रावत ने लौकी और कद्दू समेत सब्जियां लोगों को बेची। गल्ले पर पैसे भी काटे। यही नहीं, हरीश रावत चाट के एक ठेले पर आलू की टिक्कियां भी तलते नजर आए। हरीश रावत मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के प्रचार के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान हरीश रावत का ये अलग अंदाज दिखा। हरीश रावत ने कहा कि वो गरीबों और जरूरतमंदों को हमेशा से दोस्त मानते हैं। उन्होंने मंगलौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन की एक तरफा जीत का भी दावा किया। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन देने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार सांप्रदायिक मुद्दों, डेमोग्राफिक चेंज, यूसीसी जैसे मुद्दों को लगातार बढ़ावा दे रही है, जबकि राज्य में रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बदहाल है। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर बीजेपी के प्रत्याशियों को नहीं जीतने देना चाहती। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और जिलाधिकारी से जांच की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रवि बहादुर अपनी विधानसभा के कई गांवों का दूषित जल बोतलों में भरकर हरिद्वार प्रेस क्लब पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत 650 करोड़ रुपए की योजना में करीब 250 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। बीजेपी के चहेते ठेकेदारों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है, जिसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को उठाना पड़ रहा है। इतना बजट खर्च करके भी ग्रामीणों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। रवि बहादुर ने मांग की है कि जल्द ही जिलाधिकारी के नेतृत्व में कमेटी बनाकर जल जीवन मिशन योजना की जांच की जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। देहरादून में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गरज रहा है बुलडोजर। रिस्पना नदी के किनारे 2016 के बाद किए गए निर्माण को ध्वस्त करने के लिए एमडीडीए ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। एमडीडीए की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सुबह 10 बजे से कांट बंगला बस्ती से कार्रवाई शुरू की। इस दौरान एमडीडीए को भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात होने के चलते लोगों की एक न चली। एमडीडीए को 30 जून तक कार्रवाई कर एनजीटी के सामने रिपोर्ट पेश करनी है। एनजीटी के निर्देश पर रिस्पना के किनारे 2016 के बाद किए गए निर्माण के सर्वे में कुल 524 अतिक्रमण चिन्हित किए गए। 79 अतिक्रमण नगर निगम की भूमि पर, जबकि 12 नगर पालिका मसूरी और 11 राजस्व भूमि पर पाए गए। दूसरी तरफ नगर निगम के नियंत्रण में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जिस भूमि को एमडीडीए के नियंत्रण में दिया गया था, उस पर 412 से ज्यादा अतिक्रमण होने की बात सामने आई है। करीब 1 महीने पहले नगर निगम ने आपत्तियों की सुनवाई के बाद 74 अतिक्रमण की अंतिम सूची तैयार की थी। राजधानी देहरादून में विकास के नाम पर पेड़ों के काटे जाने को लेकर पर्यावरण प्रेमी सरकार के खिलाफ खुलकर उतर आए हैं। स्थानीय लोग भी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। देहरादून में दिलाराम चौक से सीएम आवास के आसपास पेड़ों के कटान की योजना का पर्यावरण प्रेमी विरोध कर रहे हैं। दिलाराम चौक से सेंट्रियो मॉल तक सड़क चौड़ीकरण के लिए करीब 250 पेड़ों पर पीला मार्क लगा दिया गया है। काटने के लिए नंबर भी लिख दिए गए हैं। लोगों को जब सरकार के प्लान की जानकारी मिली तो लोग विरोध में उतर आए। 23 जून को लोगों ने हजारों की संख्या में एकजुट होकर पैदल मार्च निकाला। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से न्यू कैंट रोड पर एक भी पेड़ ना काटने का बयान जारी किया गया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्हें ऐसे बयानों पर विश्वास नहीं है। इसलिए दून के हजारों लोग विभिन्न संगठनों के साथ अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं और पेड़ों और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। टिहरी डैम से चिंता बढ़ाने वाली और सरकार को अलर्ट करने वाली तस्वीरें सामने आई है। राजा का महल टिहरी डैम में दिखने लगा है। इसके पीछे मौसम के बिगड़ते चक्र और मैदानों और पहाड़ों में लगातार बढ़ रही गर्मी को माना जा रहा है। टिहरी डैम एशिया का सबसे बड़ा डैम माना जाता है। सरकार ने यहाँ विकास और टूरिज्म के लिए करोड़ों रुपए की योजना बना रखी है।
जिन पर तेजी से काम भी हो रहा है, लेकिन टिहरी डैम में जल स्तर कम होना और राजा का महल दिखने लगा, ऐसा खतरे का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि टिहरी समेत उत्तराखंड के कई हिस्सों में नदी नाले तेजी से सूख रहे हैं, जिससे पीने के पानी का संकट भी लगातार बढ़ रहा है। मसूरी में पुलिस दरोगा ने एक टैक्सी ड्राइवर के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मसूरी देहरादून मार्ग पर पद्मिनी होटल के पास एक टैक्सी इनोवा कार नो पार्किंग पर खड़ी हुई थी, जिस पर ट्रैफिक दरोगा मौके पर पहुंचे और नो पार्किंग पर गाड़ी खड़ी किए जाने पर कार्रवाई करने लगे। टैक्सी चालक को दरोगा ने नो पार्किंग से टैक्सी को हटाने के लिए कहा, जिस पर टैक्सी चालक ने विरोध किया तो दरोगा साहब बदसलूकी पर उतर आए और टैक्सी चालक के साथ मारपीट भी की। वीडियो वायरल हुआ तो मामले का संज्ञान लेते हुए मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने दरोगा योगेंद्र सिंह को अगले आदेश तक मसूरी ड्यूटी से हटा दिया। अधिकारी का कहना है कि यदि नियम टूटा था तो दरोगा को कानूनी एक्शन लेना था। टैक्सी चालक से बदसलूकी और मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। टैक्सी चालक को भी समझाया गया है कि वो नियम कानूनों का पालन करे। रुद्रप्रयाग जिले में होते होते टला बड़ा सड़क हादसा। गुप्तकाशी से बद्रीनाथ की ओर जा रही एक बस भैंसारी के पास बेकाबू होकर सड़क से 3 फीट बाहर आ गई और खाई में गिरते गिरते बची। ड्राइवर और कंडक्टर समेत बस महाराष्ट्र के 30 यात्री सवार थे, तो केदारनाथ धाम की यात्रा से लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक बोलेरो कार को बचाने के चक्कर में बस बेकाबू हो गई। अगर बस ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए सही समय पर ब्रेक नहीं लगाया होता तो बस खाई में गिरती और बड़ा हादसा हो जाता। बाल बाल बचे यात्रियों ने इसे भगवान केदारनाथ का चमत्कार बताया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में प्रशासन ने छापेमारी कर 2 मेडिकल स्टोर सील कर दिए। प्रशासन के मुताबिक मेडिकल स्टोर में मानकों के विपरीत नशीली और प्रतिबंधित दवाओं का भारी स्टॉक मिला, इसलिए कानूनी कार्रवाई करते हुए दोनों को सील कर दिया गया। अवैध रूप से चल रहे 3 क्लिनिक भी सील कर दिए गए हैं। इसके अलावा छापेमारी की मुहिम के दौरान बनभूलपुरा के एक घर के अंदर बनाए गए गोदाम से 1000 किलो से ज्यादा प्रतिबंधित पॉलिथीन का जखीरा भी बरामद किया गया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।